गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं आपका फेवरेट टीचर और मैम प्रियंका मैम, हमारे प्रिंसिपल सर और तमाम सभी शिक्षक को इस सुरक्षित शनिवार में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हर शनिवार हम लोग एक जागरूकता के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम के तहत आज भी हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का एक टॉपिक है जिसका आज का जो टॉपिक है सड़क या रेल दुर्घटना से बचाव के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। बच्चों, हम और आप एक सामाजिक प्राणी हैं। एरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल एनिमल, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। दैट्स व्हाई हम एक समाज में रहते हैं। और समाज जंगल से नहीं बनती, समाज जिसमें जीने के लिए, रहने के लिए हर चीज की जरूरत है। सवाल ये आता है कि रहना है, जीना है, तो सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है। बात है, आजकल आप पढ़ रहे होंगे कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ गई है। ये हमारी कुछ न कुछ लापरवाही की वजह से। एक स्लोगन है, सावधानी हटी दुर्घटनाएं घटी। आप सुनते होंगे। तो सावधानी हटी का मतलब क्या, किस प्रकार का सावधानी? आप सावधानी की बात करिए। जैसे कि हम जब गाड़ी चलाते हैं, सड़क दुर्घटना कैसे होती है? जब हम गाड़ी चलाते हैं, आजकल ईयरबड आ गई है, जिस वजह से हम बाहरी कुछ भी वॉइस या साउंड को सुन नहीं पाते, जिस वजह से दुर्घटना होने के चांस बढ़ जाते हैं। सेकेंड, हम नियमों को पालन करना हम नहीं जानते हैं। हमें कौन सी नियम कैसे पालन करनी है ये हमें नहीं मालूम है। तो इसके बारे में सही से जानकारी होनी चाहिए। छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। आपका घर सड़क के किनारे है, ठीक है? किन्हीं को ये तक नहीं मालूम है, जैसे कि आप पटना में जब भी जाते हैं या मेट्रो सिटी में आप जाते हैं, गाड़ी रोड पर कहाँ लगानी है, हमें रोड से एक साइड से दूसरे साइड कैसे क्रॉस करनी है, हमें कौन से साइड रोड पर चलना है, इन सारी चीजों की जानकारी के अभाव में हमारे साथ क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। पहली बात, रोड पर आपने जेब्रा क्रॉसिंग देखा? यस। तो कभी भी या तो पैदल यात्री हो, अगर उनको रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करेंगे। दूसरी, ट्रैफिक लाइट होती है चौक चौराहे पर, जिसमें 3 लाइट लगी होती है। एक रेड होती है, येलो होती है और एक ग्रीन। आपको पता है रेड लाइट मतलब स्टॉप, ग्रीन मींस रेडी और मींस स्टार्ट कर देना, येलो मींस रेडी। ओके, येलो मींस रेडी और ग्रीन मींस चले जाना, ठीक है, स्टार्ट। तो यहाँ पर उन सारी चीजों को जानना है। दूसरी, रोड जब आप पैदल जैसे पैदल यात्री के लिए फुटपाथ बनी होती है, आप फुटपाथ पर चलेंगे और आप अपने कौन साइड चलेंगे? लेफ्ट साइड चलेंगे। कौन सी साइड चलेंगे? लेफ्ट साइड, ठीक है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जब आप 2 व्हीलर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं, तो जेब्रा क्रॉसिंग के पहले आपको गाड़ी को क्या करना है? रोकना है। बच्चों, कुछ दिन पहले पटना मेट्रो सिटी में जेब्रा क्रॉसिंग को क्या कर देते हैं? क्रॉस कर देते हैं। दूसरी चीज, जब आप 4 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट क्या होना चाहिए? बांधकर आपको ड्राइवर के साथ साथ फ्रंट में जो ड्राइवर के बगल में जो बैठा है उसको भी सीट बेल्ट बांधने की बहुत जरूरी होती है। उससे आपको फायदा है, ठीक है। पहले हम बता रहे हैं कि दुर्घटना कैसे होती है, फिर उसके बाद हम सावधानियां कराएंगे। दूसरी बात, दुर्घटना होने का चांसेस, जब आप गाड़ी 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट बहुत जरूरी होता है, लेकिन अपने शाहरुख खान और सलमान खान बनने के चक्कर में हम अपने हेलमेट नहीं लगाते हैं। कारण पता है आपको? हाथ में क्यों रखते हैं? ट्रैफिक पुलिस को देखने के बाद वो लगा लेते हैं। लेकिन बड़े बड़े शहरों में हमारे सरकार ने बहुत अच्छी एक रणनीति अपनाई कि ट्रैफिक पुलिस को फिजिकली हटाकर डिजिटल अब कैमरे लगा दिया गया है, ठीक है। तो उस कैमरे से आपको दूर से ही आपको रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। अगर आप हेलमेट में नहीं रहेंगे तो आपको फाइन कर दिया जाएगा, चालान कर दिया जाएगा। तो दुर्घटना होने का एक कारण ये भी है कि आप बिना हेलमेट के चलते। आप
गाड़ी जब आप गाड़ी चलाने का एक गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखी है, हमेशा एडल्ट एज के बाद, ये जब एडल्ट्री एज जो होता है बच्चों हमारा 18 साल होती है, ठीक है। तो ड्राइविंग का लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करती है 18 साल, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उनकी दुर्घटना की रफ्तार पर उनकी कंट्रोल नहीं होती। आप देखेंगे, आप खुद फील करेंगे कि बच्चों के स्टंट मारने के चक्कर में, सेल्फी से फोटो लेने के चक्कर में वो कभी भी सेल्फी लेने लायक ही नहीं रहते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे KTM, R15 ये सब ऐसी बाइक है जो रेसिंग बाइक के रूप में जाना जाता है, और उनके 18 साल के नीचे के बच्चों के हाथ में आने के बाद उनकी स्पीड एक स्टंट राइडर की तरह होने लगता है, जिसके वजह से उनकी दुर्घटना होने की चांस बढ़ जाती है। तो इन सारे चीज़ों को अनदेखा नहीं करना। पहला, गाड़ी आपको चलानी है, 18 साल का एज होने दो, गाड़ी चलाना। दूसरी, गाड़ी चलाने के लिए आपको हेलमेट की जरूरी है, सब सावधानी आपको होनी चाहिए। 4 व्हीलर में जब आप बैठते हैं तो गाड़ी, जिनको नहीं मालूम है उनको बताइए, ड्राइवर को बताइए, साथ ही साथ अगर फ्रंट में आप बैठते हो, बेल्ट लगाने का फायदा क्या है ना, इमरजेंसी जब ब्रेक लगता है ना, तो आपका जो आप आगे की ओर झुकते हो तो अचानक सर में चोट ना लगे, इस वजह से हम क्या करते हैं, बेल्ट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। बच्चे, जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत अच्छी अच्छी जो गाड़ियाँ होती है, जो महंगी गाड़ियाँ होती है, 4 व्हीलर की बात करता हूँ, उसमें एक सेफ्टी बैलून लगा होता है, सेफ्टी बैलून होता है। वो क्या होता है, जब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी से जब एक्सीडेंट करता है तो सेफ्टी बैलून ऑटोमेटिक क्या होगा, बाहर निकल जाता है और आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये सभी चीज़ें की ध्यान रखनी है, ठीक है। और भी आप कि आप कौन से रास्ते चल रहे हैं, राइट या लेफ्ट। हमारा 2 आँख है, ये राइट है, ये लेफ्ट। हमें कभी भी लेफ्ट साइड चलनी है, यानी बायां की तरफ चलना, बायां साइड चलना, दाएं की तरफ नहीं चलना, ठीक है। जब भी आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आप पहले रोड के सामने ऐसे खड़ा हो जाइए, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आप देखिए। उसके बाद आपको लगता है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा दूर है, तब आप पार कीजिए, आराम से, दौड़ना नहीं है, आराम से। अगर गाड़ी की स्पीड अगर लगता है तो नज़दीक आप हाथ दे दीजिए, ऐसे वो धीरे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मेट्रो टाउन में, सिटियों में जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कीजिए। ये सब आपको पता है, हमारा देश यानी हम भारत देश में रहते हैं, तो रेल से चलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। पर डे 2.5 लाख लोग ट्रैवल करते हैं, जर्नी को 2.5 लाख। और कहा जाता है सबसे, अगर कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा अगर चीप और बेस्ट अगर कोई कम्युनिकेशन हमारा है तो कौन सा है, बच्चों। तो जनरली आप देखेंगे, मैं देखा हूँ अपनी आंखों से दुर्घटना होते हुए, और डेली रोजाना सफर करते हुए लोगों, रोजाना कैसे सफर करते हैं, आप चले जाइए बाढ़ से लेके पटना, पटना से लेकर गया, जहानाबाद, ये सभी एक ऐसे जगह है जहाँ पर डे जो वेजेज डेली वो अपने काम के सिलसिले में शहर की ओर आना जाना घर से करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जगह नहीं होने की वजह से ट्रेन के पैदानी बक्सर जिला का बहनागा रेलवे स्टेशन के पास एक बहुत ही भीषण ट्रेन की दुर्घटना हुई थी। बहुत ज्यादा लोग एक साथ क्या हो गए थे, मर गए थे। कारण यही असावधानियां, नियम का नहीं जानना, रेल कैसे फाटक का इग्नोर करना, ये सभी चीजें। बच्चों, आप मालूम, बहुत सारे लोग होते हैं कि रेलवे पटरी के किनारे भैंस, गाय, अपने 4 पैर वाले जानवरों को चराते रहते हैं, ग्रेजिंग करवाते रहते हैं। कभी कभी वो भैंस को इतना माइंड सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं होता है, सेंस नहीं होता है कि वो सही और गलत को फैसला कर सके। उसको कंट्रोल करने वाले हम होते हैं। हम किनारे भैंस को ग्रेजिंग कराते समय, चराते समय कभी कभी भैंस प्रक्रिया पर चली जाती है। पता है आपको, कभी कभी उस भैंस की वजह से ट्रेन से वो कट जाता है, ठीक है। कटने की वजह से, एक भैंस की वजह से फिर लाखों लोग मर सकते हैं, उस ट्रेन में जितने लोग हैं मर सकते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना। ट्रेन के बगल में अगर आप भैंस वगैरह जानवर को आप क्या करें, भैंस जानवरों को आप नहीं
दूसरी चीज बच्चों, जैसे कि हम ये आपका हो गया जानवर हो गया, आप ट्रेन, जैसे कि इमरजेंसी में हम क्या करते हैं, ट्रेन पुल करते हैं, चैन को खींचते हैं, तो चैन खींचना गुनाह है, कानूनन अपराध है। अगर इमरजेंसी नहीं है फिर भी आप चैन को खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपराध हो रहे हैं, तो अपराध वाला काम कर रहे हैं। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से आपके वजह से ट्रेन क्या हो सकती है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। समझ में आ रहा चीजें? तो एक चैन पुल करना भी सोच समझ के करना है। कभी भी आप इमरजेंसी हो तो बहुत ज्यादा इमरजेंसी तब पुल करेंगे, ऐसे अदरवाइज नहीं करेंगे। तो रेल दुर्घटना से बचने के लिए इन सारे नियमों को पालन करना है, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ हमारे रेल कर्मचारियों की वजह से भी क्या होती है, रेल दुर्घटनाएं बढ़ी हुई है। जैसे कि समय पर फाटक को ना खोलना या फाटक को अनदेखी करना, रेल पटरियां जो होती है वो भी कहीं टूटी हुई, ब्रेकेज मिलता है तो उसको सही ना करना, सिग्नल की खराबी के वजह से भी क्या होता है, रेल की दुर्घटना होती है। तो हमारे कर्मचारियों की वजह से भी कहीं दुर्घटनाएं होती है। अगर आपको नॉलेज है, सिग्नल खराबी है या आपकी जानकारी है कि पटरियां यहाँ टूटी हुई है, तो बिना विलंब किए हुए आप बगल में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऐसे आप दुर्घटना को रोक सकते हैं। बच्चों एक चीज और लास्ट में, दुर्घटना हो जाती है किसी की, तो आप जब देखते हैं किसी को, तुरंत उसको क्या किया, या कोई भी डिस्पेंसरी में आप उसको तुरंत तत्कालिक इलाज के लिए आप लेकर ताकि उसकी जान बच सके। बहुत सारे लोग डरते हैं कि कहीं हम उसको लेकर जाएं तो मेरे को ही थाना वाला पकड़ कर लेकर, सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि ऐसा कुछ भी अब नहीं, पहले था ऐसा नियम लेकिन ये सब बदल गया है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर आप बचाते हैं तो आपको, आपसे वैसे कुछ भी आपको सवाल नहीं किया जाएगा जिससे आपकी परेशानी बढ़े। समझ में आ रहा बातें? तो आप दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचा सकते हैं बगैर के।